तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में यूएस कोर्ट का फैसला आया कि टैरिफ को हटा दिया जाए, इनवैलिड किया जाए। मार्केट ने से रिजॉइस किया, लेकिन ट्रंप ने कुछ अगले ही दिन उसने बता दिया कि 10% लगाएंगे और ठीक उसके बाद 4-5 घंटे बाद ही 15% बढ़ा दिया। यानी ट्रंप का कंफ्यूजन मार्केट के लिए गलत साबित हुआ और मार्केट ठीक अब खुला जरूर, लेकिन वह सस्टेन नहीं कर पाया और फिर ऊपरी स्तर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब कल मार्केट में एक्सपायरी है। अब ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, मार्केट क्या सेटअप कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशुरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो देखिए किस तरह से मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई 25,678 तक, फिर नीचे मार्केट आया और फिर वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया। 25,760 तक मार्केट चला गया, लेकिन उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और फिर नीचे 25,670 के आसपास पहुंच गया। लेकिन फिर अच्छी बात ये रही कि लास्ट आवर में फिर से रिकवरी हुई और 25,715 में आके मार्केट क्लोजिंग दिया। तो मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट से आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक रैली हुई है, एक बड़ा गिरावट हुआ, उसके बाद बाउंस बैक आया और फिर ये बाउंस बैक आया। लेकिन जो बड़ी गिरावट हुई थी ये प्रॉफिट बुकिंग वाला को अभी तक मार्केट पार नहीं कर पाया है। अगर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखें तो मार्केट में कुछ समझ में आ रहा है, वो क्या है आइए देखते हैं। नीचे से ऊपर की ओर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं और ये इसका जो गिरावट हुई थी ये बड़ी सी जो रैली हुई थी, जो ट्रंप और मोदी जी के डील का न्यू कन्फर्मेशन में आया था, उसके बाद ये बड़ी डील के बाद ये बड़ी रैली दिखी। लेकिन यहाँ पे देखिए 25,700 पे आके मार्केट रुक गया। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि 25,700 एक इंपॉर्टेंट जोन है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, लेकिन हाई जो बनाया 25,783 का बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। 25,783 मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है और नीचे का जोन ये वाला जोन 25,608, नीचे 25,608 को मार्केट नहीं तोड़ा, यानी मार्केट इसी रेंज में घूमा और मार्केट क्लोजिंग दिया है 25,700 पे। तो अब हमें करना क्या है, मार्केट में अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो 25,783 के ऊपर निकलना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट एक बड़ी रैली दिखा सकता है और इसके लिए रास्ता खुल जाएगा 25,800 और 25,888 का, जो मार्केट का जहां से गिरावट हुई थी। अगर इसको पार कर लेता है तो मार्केट बड़ी रैली फिर दिखा सकता है। 25,888 का मतलब है 25,900 और 26,000 का रास्ता खुल सकता है। लेकिन मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है 25,800, जो मार्केट पार करना चाहेगा। वहीं से मार्केट नीचे भी आ गया, उसी के आसपास जाके 25,700 पे आके क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब यह है यहाँ टिक नहीं पा रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना देता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट 25,700 और फिर इसके नीचे 25,600 तक मार्केट फिसल सकता है। अगर 25,600 टूटता है तो नीचे 25,500 एक इंपॉर्टेंट जोन बन के खड़ा है, जो मार्केट तोड़ना नहीं चाहेगा इमीडिएट इफेक्ट पे। तो 25,600 अगर टूटता है तो 25,500 देखने में मार्केट को ज्यादा दिन नहीं लगेगा। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, मार्केट को समझते हैं कि किस तरह से यहाँ लेवल दिखा रहा है। इसके लिए भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल यूज करते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा ये लेवल्स क्या है दिख रहे हैं। ये लेवल हमें बता रहा है ये लेवल किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे 25,700 एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे मार्केट आके बंद हुआ है। हाई जो अभी हमने डिस्कस किया 25,771 के आसपास है। 25,771 का हाई बनाया है और नीचे लो जो बनाया था 25,608 का। तो 25,777 771 अगर पार करता है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट में, तो मार्केट एक रैली ऊपर के लिए दिखा सकता है। रैली कहाँ होगा, ये रेसिस्टेंस जोन 25,850 का पहला इसका टारगेट होगा।
दूसरा 25,850 को अगर पार करता है तो 25,900, जो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, और इसके ऊपर जहां से मार्केट एक रैली दिखाया था जो गिरा है 26,000 का लेवल। इनकेस अगर यहाँ से मार्केट गिरने लगता है, नेगेटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट के चार्ट में 25,700 के आसपास जहां मार्केट बंद हुआ है और यहीं पे खुलता है मान के चलिए, तो मार्केट नीचे की ओर पहला जो सपोर्ट लेगा 25,600 का, जो आज का लो है, और अगर इसको भी तोड़ देता है तो मार्केट दूसरा सपोर्ट के लिए 25,540 तक नीचे फिसल सकता है। तो 25,600 की इंपॉर्टेंट जोन है, और उसके बाद 25,540। 25,540 क्यों है? क्योंकि 25,540 एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसे मार्केट खोना नहीं चाहेगा। इस एरिया पे मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट भी लिया है ये वाले एरिया पे, और अगर इसको भी तोड़ता है तो मेजर सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट 25,384 के आसपास है। लेकिन 25,540 अगर तोड़ता है तो 25,400 भी है, और उसके नीचे 25,340 भी है। हालांकि कल एक्सपायरी है तो ज्यादा उठापटक दिख सकता है, लेकिन मार्केट में एक पॉजिटिव चीज भी हुई है। वो पॉजिटिव चीज क्या है, आइए देखते हैं। ये है FIDI के आंकड़ा, इसमें दिखा रहा है 3550 करोड़ का FI ने बाइंग किया है। ये बाइंग एक बड़ा लेवल है, बड़ा बाइंग है ये 3550 करोड़ का। 3,550 करोड़ का बाइंग FI ने किया है, लेकिन DI सेलिंग किया है 1,417 करोड़। जाहिर सी बात है DI बहुत माल नीचे भी खरीदा है, और जब FI बाई करते हैं तो उन्हें एडजस्टमेंट करना होता है, और इसीलिए ये अच्छी बात है कि वो सेलिंग किए जब FI का बाइंग आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट कारोबार कल शुरुआत दिखाएगा, इसका संकेत दे रहा है। अमेरिकन मार्केट तेजी का माहौल दिखा रहा है, आधा से 1% का। डॉ जोन्स, S&P, नैस्डैक में आधे से 1% का तेजी है। एफएटीसी कैग डैक में फ्लैट कारोबार हो रहा है। जापान का मार्केट 1% टूटा है। चीन का मार्केट हैंगसेंग 2.5% ऊपर है। STI कॉस्पी भी 0.5% ऊपर है। FIDI के आंकड़े को हमने देख लिया। अब आते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन से समझते हैं कहां पे ऑप्शन राइटर खड़ा है और मार्केट को किस तरह ले जाना चाहता है। तो यहाँ पे कॉल राइटर है और पुट राइटर है। कॉल राइटर दिखा रहा है 32,63,000 है, वहीं पुट राइटर 31,72,000 है। यानी कॉल राइटर ज्यादा है। कॉल राइटर का मतलब है मंदी वाले लोग ज्यादा है, पुट राइटर का मतलब हो गया तेजी वाले लोग। तो मंदी वाले लोग कम है, तेजी वाले लोग ज्यादा है, ये तो दिख रहा है। कल है एक्सपायरी, मार्केट फ्लैट कारोबार खुलेगा, उसके बाद मार्केट में हलचल देखने को मिल सकती है। अब 25,700 जहां पे मार्केट बंद हुआ है, इन द मनी पे कॉल राइटर 1,97,000, 25,750 पे 2,25,000, 25,800 पे 98,000, इस तरह का लेवल पे खड़ा है। यानी कॉल राइटर का मतलब हुआ लोग मंदी वाले पोजीशन बना के रखे हुए हैं। पुट राइटर पे वहीं पे 25,700 पे 1,71,000, 750 पे 43,000, 25,800 पे 51,000, इस तरह का लेवल दिख रहा है। तो मार्केट काफी असमंजस वाला कल रह सकता है, काफी उठापटक देखने को मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो 0.97 पे आ गया है और इंडिया भिक्स 14.17 पे आके खड़ा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।